दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अकबर फ़ारूक। एक बार फिर आपके दरमियान में हाजिर हूं कैंसर से मुतालिक वीडियो लेकर। मैं आप तमाम से मौज़रत ख़्वाह हूं कि मैंने काफ़ी दिन से कोई वीडियो नहीं बनाई। इसकी बुनियादी वजह यह थी कि लोग कोविड से मुतासिर थे और परेशान थे, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि इस दरमियान में कोई कैंसर की वीडियो बनाऊँ। आइए देखते हैं, आज हम उस कैंसर के मुतालिक बात करेंगे जो दुनिया भर में और हमारे इस मुल्क में भी सबसे ज़्यादा परसेंटेज में लोगों को मुतासिर करने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ लंग कैंसर की। मुख्तसरन हम ये जो लंग्स है, ये हमारी बॉडी का एक इंटरनल ऑर्गन है जो हमारे इस सिस्टम को चलाने के लिए सब बहुत ही अहम किरदार निभाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका असल में लंग्स होते क्या है और इसकी क्या कारकर्दगी है वो देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कैंसर से मुतालिक। सबसे पहले ये है कि लंग्स दो हिस्सों में होता है, एक राइट लंग, दूसरा लेफ्ट लंग। और ये जो राइट लंग होता है इसके अंदर तीन हिस्से होते हैं, अपर लूप, मिडिल लूप और लोअर लूप। जबकि हमारे बाएं जानिब के लंग्स में सिर्फ दो ही पार्ट होते हैं, अपर लूप और लोअर लूप। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि दरमियान में थोड़ा सा हिस्सा दबा हुआ होता है और इस हिस्से में जो हमारा सबसे अहम ऑर्गन है हार्ट, दिल, वो यहां पर मौजूद होता है। इसलिए इसमें सिर्फ दो ही हिस्से होते हैं। और ये लंग्स को जो बुनियादी तौर पर हवा मिलती है, इसका ताल्लुक है ट्राइकिया से। ट्राइकिया कहते हैं गले की ये जो नली जा रही है, इससे लेकर के लंग्स तक जो नली जाती है उसको ट्राइकिया कहते हैं। और फिर ट्राइकिया दो हिस्सों में तकसीम होकर दोनों लंग्स में दाखिल होती है। उसके बाद यहां हमें ब्रोंकियाई मिलती है। ये ब्रोंकियाई की आखिरी सरे पर सॉक्स नुमा चीज होती है, जैसे मैं यहां पर मैंने ब्लू कलर से इसको बतलाया है। इसको कहते हैं आल्वियोली। ये अल्वियोली जो है, इसका काम ये होता है लंग्स में कि जो सांस के जरिए से हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, उस ऑक्सीजन को जज्ब करके ब्लड के अंदर सक करना और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको निकालकर बाहर लंग्स के थ्रू आउट करना, बाहर करना। तो ये बेसिकली ये फंक्शन है। और लंग्स की जो साख्त है ये स्पॉन्जी होती है। जिस तरह स्पॉन्ज में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये ठीक इसी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और इसके नीचे एक पार्ट होता है जो उसको मूवमेंट करने में मदद करता है। ये तो ओरली जो है ना, हमने इसके साख्त की ताल्लुक से बात की। अब यहां पर लंग कैंसर जो है अक्सर उमूमी तौर पर, आम तौर पर 55 साल से लेकर 65 साल की उम्र के लोगों के अंदर ज्यादातर पाया जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, कुछ चंद केसेस में यंग एज में भी लंग कैंसर हो सकता है, लेकिन ज्यादातर इसी एज में होता है। इसके अलावा बेसिकली जो है लंग कैंसर की दो अकसाम है, स्मॉल सेल और नॉन स्मॉल सेल। और इसमें 80% तक नॉन स्मॉल सेल कैंसर ही होते हैं। ये तो मैंने आपके सामने तमाम तफसील बयान कर दी। अब सबसे अहम बात यह है लेकिन लंग कैंसर होता क्यों है, इसकी वजूहत क्या है। इसकी सिंपल वजह है और सभी को मालूम है, टोबैको, स्मोकिंग। यानी कि जो लोग सिगरेट पीते हैं या बीड़ी पीते हैं, इस किस्म के सिगार पीते हैं, जो भी टोबैको को स्मोक करते हैं, यही लोग ज्यादातर 80% से ज्यादा इन्हीं लोगों के अंदर लंग कैंसर पाया जाता है। इसके अलावा चंद और वजूहात भी हैं लेकिन वो बहुत रेयर है। जैसे अगर कोई किसी काम की जगह पर उसको अल्कोहल से वास्ता पड़ता है, आर्सेनिक से वास्ता पड़ता है, asbestos के कामों के अंदर asbestos उसके कांटेक्ट में आती है। इसी तरह बाज औकात पोल्यूशन की वजह से भी ये हो सकता है। ज्यादा हाईएस्ट पोल्यूशन के अंदर अगर आदमी कंटिन्यूसली रहता है तो उसको भी चांसेस बनते हैं कि उसको भी लंग कैंसर हो। और आज एटमॉस्फेयर हमारे मुल्क के अंदर खास तौर पर बहुत सारे जो मेट्रो सिटीज हैं, इसके अंदर जो
माहौल है, जो आबो हवा उसकी है, वो हवा के अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में कार्बन डाइऑक्साइड है और मुख्तलिफ पोल्यूटेड जो है ना गैसेस उसके अंदर शामिल है। तो ये भी एक वजह मॉडर्न एरा में जो है ना बन सकती है। अब सबसे अहम बात यह है कि हम लंग कैंसर से कैसे बच सकते हैं। तो सादी और सिंपल सी बात है कि स्मोकिंग फर्स्ट स्टेप है कि स्मोकिंग को तर्क किया जाए। अब दूसरी बात है कि लंग कैंसर का ट्रीटमेंट, बेसिकली लंग कैंसर अगर किसी को होता है तो वैसे तो कोई ऐसी अलामत जाहिर नहीं होती, लेकिन आम सी अलामत होती हैं, जैसे खांसी का होना, सीने के अंदर थोड़ा सा दबाव जैसा महसूस होना, ये सारी चीजें। तो बेसिकली जब ओलोवेरी के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, यानी कि हमारी सांस के जरिए से जैसे टोबैको अंदर दाखिल होता है, तो लाजिम है कि हमारे सांस के थ्रू अंदर ऑक्सीजन जानी चाहिए, लेकिन वहां पहुंच रही है कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ साथ टोबैको से जो गैसेस दूसरी बनती हैं वो सारी जो हार्मफुल है वो यहां पर पहुंच रही हैं। और इसको कंटिन्यूअसली जब आप हर्ट करते हैं उसको, यानी कि जो चीज उसको नहीं चाहिए आप उसको दे रहे हैं, तब जाकर यहाँ के जो सेल्स हैं उसके अंदर अबनॉर्मलिटी पैदा होती है। और जब अबनॉर्मलिटी पैदा होती है तो अबनॉर्मल सेल्स का ग्रोथ बढ़ता है, डीएनए के अंदर, सेल के डीएनए के अंदर चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस की वजह से फिर सेल्स जो है ना अपनी एक अनलिमिटेड तादाद को बढ़ाते हैं, गैर जरूरी तौर पर सेल्स का बनना शुरू हो जाता है नॉर्मल सेल, और उसके नतीजे में ट्यूमर उभर आता है। किसी एक हिस्से में हो सकता है कि ट्यूमर उभर आता है, यही कैंसर की शुरुआत है। अब इसकी पहचान तो बहुत मुश्किल है, जैसे उमूमी तौर पर हर कैंसर में पहचान का मसला बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आम तौर पर हम खांसी से या इस तरह की चीजों से मुतासिर होते रहते हैं। और खास तौर पर जो स्मोकर्स हैं, आप अगर गौर करके देखें तो वो तकरीबन साल के 12 महीने किसी ना किसी तरह से उनका सीना भरा हुआ या उनको कॉफ आना, खांसी आना, ये सिम्टम उनके अंदर आम होते हैं। तो बुनियादी तौर पर यही वजह है कि उन्हें मालूम नहीं हो पाता कि कैंसर से मुतासिर है। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे चीजें आपको नजर आ सकती हैं, जैसे थूकने में कोई खून का आना और वो मुसलसल आना, या फिर खांसी के अंदर शिद्दत होना और खांसने के बाद किसी एक हिस्से के अंदर बहुत ज्यादा किसी किस्म का दर्द महसूस होना, ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये कैंसर ही की कोई सिम्टम्स हो। तो बहरहाल आखिर में मैं बात कह के आपको अपनी वीडियो को खत्म करूंगा कि इस कैंसर का इलाज मुमकिन है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसका इलाज अच्छे से करते हैं और बिल्कुल नेचुरल तरीके से करते हैं। हम जो दवाएं इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल नॉन साइड इफेक्ट, इसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और फिर मॉडर्न ट्रीटमेंट के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बगैर भी आप अगर हमारी दवाइयाँ लेते हैं तो इंशाल्लाह बहुत हद तक आपको शिफा मिलने की तकरीबन 80% से ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मैं इसी के साथ आप तमाम से अलविदा लेता हूँ। शब खैर, अल्लाह हाफिज़।